है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट लिसनर व्यूअर सभी भाई बहनों को ऑन पैसिव यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं सत सत नमन करते हुए, हमारे ग्रेट शिव सुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने माता पिता को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, मैं मेरे ब्लेसर मेरे मेंटोर पूरे हिंदुस्तान के दिल के धड़कन जस्सी भाई जी को सत सत नमन करते हुए, मांगीराम भाई, देवीलाल भाई और अमित रघु जी को सत सत नमन करते हुए, आज 23 अक्टूबर के इस मॉर्निंग सेशन में मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव लवली परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो लोग इस मीटिंग जो वेबिनार में आज यहाँ पर हैं, आज किसी कारणवश हमारा जूम एप्लीकेशन अपडेशन में जाने के कारण ये लाइव स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज लाइव स्ट्रीम हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो करके और हम यूट्यूब पर डाल देंगे। तो आज के लिए क्षमा चाहते हैं, कल से फिर लाइव स्ट्रीम चलेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले करंट सिनेरियो पर हम लोग बात कर लेते हैं। करंट सिनेरियो यही है कि अभी कोई भी नया पॉपअप मैसेज हमारे ओईएस में नहीं आया है। वहां पर पॉपअप मैसेज आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में हमारे पॉपअप मैसेज में मैं आने वाला है, हम लोग बिल्कुल वहां पर ध्यान में रखेंगे। अब हमारे और आपका काम है कि अपने अपने आईडी को लॉगिन करना है। आपको कुछ वहां पर प्रोफाइल में कई लोगों को फोटो नहीं दिख रहा है, कई लोगों को उनका प्रोफाइल डिटेल नहीं दिख रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कई लोगों को प्रोफाइल में डिटेल दिख रहा है, कई लोगों को नहीं दिख रहा है। कई लोगों को बीकम एफिलेट दिख रहा है, लेकिन वहां पर एनडीए साइन करने का ऑप्शन अभी नहीं है। आप करेंगे भी तो वो सबमिट नहीं होगा। इसलिए किसी को भी बीकम एफिलेट का फॉर्म साइन नहीं करना है, आपको जस्ट एक लॉगिन करना है। जिन भाई बहनों का अपना आईडी पासवर्ड खो गए हैं, यानी ओटीपी से लॉगिन करते थे, उनको भी अभी ओटीपी से लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं है, रीसेट पासवर्ड करने का ऑप्शन नहीं है। आपको जस्ट अभी वेट करना है। अभी कंपनी की ओर से वो सारी चीजें होने वाली है। मिस्टर एस को पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे फाउंडर भाई बहन जो अपने पासवर्ड खो चुके हैं, अपने मेल आईडी को बंद करवा चुके हैं, और कई लोग जो है काफी दिनों से अपने आईडी को लॉगिन ही नहीं किए हैं। वो मिस्टर एस को पता है। वो हमारे लिए, ऐसे लोगों के लिए जो पासवर्ड भूल गए हैं या अभी तक उनको लॉगिन का एक्सेस नहीं मिला है, उनके लिए कुछ ना कुछ उपाय हो रहा है। तो हम लोग बिल्कुल ही चिंता न करें, हमारे टेक टीम रात दिन लगी हुई है, हमारे मिस्टर एस लगे हुए हैं। तो वो आने वाले कुछ ही दिनों में अब ये चीजें हम सबको पॉपअप मैसेज के द्वारा, हमारे ओईएस के द्वारा ये सिर्फ प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा पूरे ऑन पैसिव में कोई अपडेट नहीं है। क्या होगा नहीं होगा वो पॉपअप मैसेज आने के बाद ही पता चलेगा। इसके अलावा इंतजार के अलावा कोई यहाँ पर रास्ता नहीं है। जो लोग भी भाई बहन बोलते हैं पैसा कब आएगा, तो जो सवाल आपका है मेरा भी सवाल है। ये किसी को नहीं पता पैसा कब आएगा, इसलिए ऐसे प्रश्न ना पूछिए। कई लोग हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप में, आपको क्या लगता है? सीधा उनका प्रश्न है, आपको क्या लगता है सर? हम बोले हमको क्या लगता है, जैसा आपको लगता है वैसा हमको लगता है। लेकिन आपको हमेशा अविश्वास या आपके माइंड में कभी कभी निगेटिविटी आ जाती है। मेरे माइंड में कभी निगेटिव नहीं है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ। ऑन पैसिव कंपनी के साथ हूँ। ऑन पैसिव जब भी आएगा मैं ऑन पैसिव के साथ खड़ा हूँ। कई लोगों का विश्वास टूटते जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमने कर्जे लेकर के पैकेज बाय किया था, सोना गिरवी रख के पैकेज बाय किया था। भैया धंधा करने आए हैं हम लोग। ऑन पैसिव क्या है? नौकरी नहीं है ना, ये धंधा है, बिजनेस करने आए। तो बिजनेस में तो हम लोग को लगाना ही पड़ेगा पूंजी। आप कर्ज लेके लगाए, आप कहीं गिरवी रख के लगाए, वो सब का मैटर वही है। ऐसा नहीं है कि सब लोग फुल फ्लेजर यहाँ पर
अरबपति करोड़पति हैं, सब लोगों ने पैसा अपने घर से लगा दिया। सब लोगों ने अपना कहीं ना कहीं से मैनेज करके लगाया है। और इसी लोग फिराक में लगाए थे कि चलो जल्दी मिल जाए, लेकिन अब तो 1 साल हो गया, मिला नहीं। लेकिन ऐस को पता है, मिस्टर ऐस ने कहा भी था कि जो पिछले साल सितंबर में जिन्होंने पैकेज बाय किया था, हम उनको कॉम्पनसेशन देने वाले हैं। वो खुद वो मीटिंग में आकर के बोले थे। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये फिर चर्चा करने लगे। इसलिए मेरा एक लाइन का जवाब है कि यहाँ पर कोई जवाब नहीं है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो पॉपअप मैसेज आएगा, बस हमको वही समझना है। अगर किसी को लगता है कि ऑन पैसिव से वो परेशान हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। सिर्फ आप ओईएस ओपन करिए, देखते रहिए। जो लोग परेशान हैं वो ठंडा हवा ले, ठंडा पानी पिए, एक लंबी सांस ले और इंतजार करें। विश्वास कीजिए, ऑन पैसिव आएगा। कब आएगा किसी को नहीं मालूम। मिस्टर एस के अलावा किसी को नहीं मालूम दोस्तों। कोई लीडर को नहीं पता। लीडर कौन है? आप हैं। इसमें लीडर कौन है? आप हैं, हम हैं, सब लोग हैं। हर एक आदमी लीडर है यहाँ पर। और यहाँ पर एक ही कमांडर है, मिस्टर एस मुफारा। वो जो बोलेंगे वही होगा। हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। कई लोग जो है यहाँ पर सेंसर बोर्ड बन के बैठे हुए हैं। ये अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। बहुत सारे लोग अपना फिल्टर मशीन लगा के बैठे हैं। शैलेश भाई गलत कर रहे हैं, गजेंद्र भाई सही कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है। कुछ लोगों का वही काम है, तो उनको करने दीजिए। आप देखते हैं ना कि जब शंकर जी की बाराती चली थी, तो उसमें भूत बैताल गंधर्व सारे लोग थे। तो ये तो समझ लीजिए कि ऑन पैसिव का इतना बड़ा सफलता का ये बारात निकला है। मिस्टर एस दूल्हा है इसमें, हम सभी बाराती हैं। तो जिसको जैसा उचित लगता है वैसा करिए। कोई राम राम कर रहा है, कोई मरा मरा कर रहा है। उद्देश्य सबका एक ही है, ऑन पैसिव में सबको इनकम प्राप्त करना। कोई यहाँ अगरबत्ती जलाने नहीं आया, सबको पैसा चाहिए। कई लोग बोलते हैं पैसा की चर्चा मत कीजिए। भैया यहाँ पर भजन गाने थोड़ी आए हैं, पैसे ही के लिए तो आया है कोई। भजन गाने के लिए कोई नहीं आया मेरे भाई। सब लोग पैसा के लिए यहाँ पर आया है। ह्यूमिनिटी करेंगे बाद में करेंगे, लेकिन पैसा आएगा तब ना ह्यूमिनिटी करेंगे। अभी तो लोग मरे जा रहे हैं। सबको अभी तो हम ही को ह्यूमिनिटी की जरूरत है। आप सबको ह्यूमिनिटी की जरूरत है। उस पर कंपनी विचार कर रही है। कंपनी सिस्टम बना रही है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ह्यूमिनिटी का काम करेंगे। मिस्टर एस को पता है, इसलिए उन्होंने ओब्लेस पहले बनाया। तो ओवरऑल शॉर्ट में एक ही बात है दोस्तों, यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है, किसी के पास ऑन पैसिव में अपडेट नहीं है। अपडेट हमारे और आपके ओईएस में आएगा, पॉपअप मैसेज के द्वारा आएगा। ये कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम। अब बोलिएगा कि नहीं मालूम है, तो यहाँ क्यों बोल रहे हो आकर के? यहाँ पर मेरा आने का मकसद अपडेट देना नहीं है। यहाँ आने का मकसद मेरा आपसे बात करना है। इतना जो मेरा बड़ा परिवार है उनसे मुलाकात करना है। कॉन्वर्सेशन जस्ट लाइक एक मीटिंग ये नहीं है। ये फाउंडर मेंबर का कॉन्वर्सेशन मीटिंग है। नॉट अपडेट, नॉट अ कंपनी अपडेट। वी आर नॉट इंटाइटल फॉर एनी अपडेट, ओनली फॉर मिस्टर एस। मिस्टर एस के अलावा कोई यहाँ पर इंटाइटल नहीं है अपडेट देने के लिए। हम लोग जस्ट उनकी चर्चा करते हैं। जैसे हम और आप ईश्वर नहीं हो सकते, अल्लाह नहीं हो सकते, वाहेगुरु नहीं हो सकते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उनकी चर्चा करते हैं। हरि कीर्तन के द्वारा, हम लोग भजन गा करके, हम लोग तकरीर करके, गुरुवाणी करके हम लोग चर्चा करते हैं। उसी तरह से ऑन पैसिव में भाई, ये मीटिंग के माध्यम से हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं तो किसी के पास कोई अपडेट हम लोग कहाँ से देंगे अपडेट? किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। मार्टी हो, क्रिस हो, रेड हो, माइकल विलियम हो, सारे लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए ये मीटिंग रखा जाता है कि आप और हम चर्चा में शामिल हो। तो किसी को अगर बुरा लगा होगा तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं दोस्तों। लेकिन ये करंट सिनेरियो यही है कि यहाँ पर कोई अपडेट किसी के पास नहीं है। हम लोगों के पास एक ही उपाय है, यहाँ वेट कर सकते हैं। इसलिए कि रिफंड का ऑप्शन भी बंद है। हम लोग रिफंड भी नहीं ले सकते। चूंकि ओईएस खुलेगा तब रिफंड का ऑप्शन आएगा नहीं आएगा भगवान जाने।
कंपनी तो बहुत पहले रिफंड का ऑप्शन दिया था, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया तो अभी आपको इंतजार करना चाहिए। और दूसरा, मैं सबको बोलता हूं कि ऑन पैसिव के भरोसे मत बैठे रहिए, आप कुछ न कुछ काम करते रहिए। दाल रोटी के जुगाड़ के लिए कुछ न कुछ काम करिए। जो अच्छा लगता है आपको वो काम करिए। मैं भी काम करता हूं, मैं भी मेडिकल प्रोफेशन में हूं, तो मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी दवा दारू पे अपना समय बिता रहा हूं। आप लोग भी लगा सकते हैं जो समय आपके पास बचता है। लेकिन ये समय जो है 11:30 बजे से 2 बजे तक हम लोग जस्ट एक कॉन्वर्सेशन करते हैं, और हम लोग चर्चा का ये मीटिंग रखते हैं, एक दूसरे पे चर्चा करते हैं, ताकि ये राह जो है कठिन ना हो, ऑन पैसिव की यात्रा आसान हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। कोई अपडेट नहीं है, ना हम किसी को नीचा दिखाना, ना अपने आप को बड़ा बनाना है, ना हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, ना किसी दूसरे को हम मूर्ख समझते हैं। यहाँ पर सभी लोग समान रूप से हैं। हम ना किसी पर आरोप लगाते हैं, ना हम खुद अपने ऊपर आरोप को बर्दाश्त कर सकते हैं। सब लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था करंट सिनेरियो। और हर दिन की भांति आज हम एआई ट्रांसफॉर्म 3D प्रिंटिंग पर बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पूरा सिस्टम है ऑन पैसिव, और एआई ने कई सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाया है, जिसमें से एक प्रमुख जो सेक्टर है वो 3D प्रिंटिंग का है। मिस्टर एस ने भी इस पर कई बार बोला है उन्होंने कि 3D प्रिंटिंग पहले से ही एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, लेकिन एआई के साथ इसके जुड़ने से इसके विकास और उपयोग में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है दोस्तों। अगर हम बात करें कि इसके और भी फीचर्स पर, तो हम लोग इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। जैसे डिजाइन में सुधार और जटिलता में वृद्धि हो चुकी है। एआई की मदद से 3D प्रिंटिंग में डिजाइन प्रक्रिया बेहतर और उन्नत हो चुकी है दोस्तों। एआई आधारित सॉफ्टवेयर बहुत ही जटिल और अनूठे डिजाइन तैयार करने में सक्षम है, जिनका मानव द्वारा हाथ से बनाना कठिन होता है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक सही डिजाइन विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे त्रुटियां ना के बराबर होती है और डिजाइन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए, किसी ऑटोमोबाइल के हिस्से या चिकित्सा उपकरणों के लिए अत्यधिक सटीक और जटिल ढांचे बनाए जा सकते हैं। जैसे आपके पास ये जो मोबाइल सेट है, अब ये मानव निर्मित नहीं है, ये 3D प्रिंटिंग एआई से सारा चीज काम हो रहा है। प्रिंटिंग प्रक्रिया में स्पीड और कुशलता, एआई के द्वारा 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया की गति और दक्षता में भी सुधार हुआ है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा को इकट्ठा करके प्रिंटिंग के सबसे कुशल तरीके में आज ये जो है वृद्धि हुई है। ये एल्गोरिदम प्रिंटिंग के लिए सबसे प्रभावी मार्ग हम चुनते हैं, जिससे समय की बचत होती है दोस्तों, और उत्पादन की गति बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यह टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोगी साबित हो रही है, जहां उच्च गति और कम लागत में गुणवत्ता बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्मार्ट सामग्री और प्रबंधन की बात करें, तो एआई द्वारा स्वचालित 3D प्रिंटिंग में स्मार्ट मटेरियल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। प्रिंटिंग के लिए सही सामग्री का चयन करना और उसकी उचित मात्रा में उपयोग करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन एआई एल्गोरिदम सही सामग्री को पहचान करके उसे अधिक कुशलता पूर्वक उपयोग में लाने में मदद करता है। जिससे क्या होता है, जिससे उत्पादन की लागत घटती है। जो उसका मैन्युफैक्चरिंग मूल्य है वो कम हो जाता है। जब लागत कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आप देखते होंगे एप्पल का मोबाइल इतना महंगा था, लेकिन आज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो एप्पल का मोबाइल सस्ता हो गया, और 3D प्रिंटिंग के द्वारा सारा काम हो रहा है। तो एआई यह सुनिश्चित करता है कि इसका न्यूनतम उपयोग हो और वेस्टेज को रोका जा सके। वेस्टेज, मटेरियल का वेस्टेज भी कम होता है। ऑटोमेशन को ये अनुकूलित करता है,
एआई ने 3D प्रिंटिंग के ऑटोमेशन स्तर को भी बढ़ा दिया है। अब यह संभव हो गया है कि पूरी प्रिंटिंग प्रक्रिया को बिना मानव हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलाया जा सके। एआई सिस्टम प्रिंटिंग मशीनों की निगरानी कर सकते हैं। प्रिंटिंग के दौरान होने वाले किसी भी टेक्नोलॉजी मुद्दा का हम पता लगा सकते हैं और इसके प्रत्येक प्रिंट को उपयोगकर्ता विशेष आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित और हम सक्षम बना सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इसका उपयोगी आज उपयोगिता है। कस्टमर जो कस्टम आप देखते होंगे कस्टमाइज्ड, और इस पर जो है प्रोस्थेटिक ढंग से इसका उपयोग किया जा रहा है, जो मरीज की आवश्यकता के अनुसार तैयार किया जाता है। जैसे कंप्रेस सीडी, आप लोग सुने होंगे सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेक्स डिस्क होता है ना, यानी संकुचित, बहुत बड़े चीज को एक जगह छोटे जगह में कंटेनर में संकुचित करना, दबाव के द्वारा डालना, दैट्स मीन सीडी। तो यहां भी जो है 3D प्रिंटिंग के माध्यम से ये बहुत कम समय में और कम जगह लेते हुए और चीजों का निर्माण करता है। एआई सेल्फ लर्निंग यानी सीखने की, स्वयं सीखने की क्षमता उसमें होती है। इसका मतलब है कि हर बार जब एआई से संचालित 3D प्रिंटर किसी कार्य को अंजाम देता है तो वह उस प्रक्रिया से सीखता है और भविष्य के लिए बेहतर हो जाता है। यह लगातार सुधार प्रणाली 3D प्रिंटिंग के परिणामों को न केवल अधिक सटीक बनाती है बल्कि भविष्य में की जाने वाली प्रिंटिंग प्रक्रिया को भी और अधिक कुशल बनाती है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे जो उद्योग हैं उसमें एआई संचालित 3D प्रिंटिंग का बहुत बड़ा उपयोग बढ़ता जा रहा है। आप कंस्ट्रक्शन में आप देख रहे होंगे एआई आधारित 3D प्रिंटिंग का उपयोग अब कई इंडस्ट्री में बढ़ गया है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में आपके जो ह्यूमन ऑर्गन है, किडनी, लीवर, पेंक्रियाज, हार्ट, ये सारी चीजें अब 3D प्रिंटिंग से बनाना शुरू कर दिया है एआई के माध्यम से। यानी आपके जो बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होते हैं तो आपको ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। 3D प्रिंटिंग से आपके अनुसार, आपके डीएनए को लेकर के, आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट को लेकर के हम सेकेंडों मिनटों में हम बॉडी ऑर्गन्स बना सकते हैं। और हम एआई की मदद से शरीर के विशिष्ट अंगों को सही माप लेकर 3D प्रिंटिंग के माध्यम से उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो कितना बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है दोस्तों कि कोई आदमी, कोई पेशेंट आया, उस पेशेंट का कोई भी बॉडी ऑर्गन्स डैमेज हुआ, उसी समय वहां पर एआई 3D प्रिंटिंग क्या करेगा, आपके ऑर्गन्स का साइज लेगा, माप करेगा और उसी समय विद इन ए सेकेंड या मिनटों में वो ऑर्गन रेडी कर देगा जो आपके बॉडी के अनुसार है, रिक्वायरमेंट है। आप देखते होंगे कि कई बार जो डोनर होते हैं, जो ऑर्गन डोनेट करते हैं, वो पेशेंट को फिट नहीं बैठता है। कई बार होता है कि उनका ब्लड ग्रुप अलग होता है, उनका डीएनए अलग होता है, बहुत सारे उसमें डिफिशियंसी हो जाती है जिसके कारण ये जटिल हो जाता है और हम पेशेंट को नहीं बचा सकते। लेकिन 3D प्रिंटिंग आने से क्या हुआ, हम ये सारी चीजों को बहुत ही सरल और आसान तरीकों से कर सकते हैं और लेजर टेक्नोलॉजी से बिना चीड़ फाड़ के हम ऑपरेशन और प्लांट भी कर सकते हैं। बहुत कमाल की बात है दोस्तों। ऑटोमेटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में आप देखिए, एरोस्पेस, एरोस्पेस मतलब एरोप्लेन। आज ऑटोमेटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में हल्के लेकिन मजबूत पुर्जे बनाए जा रहे हैं जो कम वजन और उच्च शक्ति प्रदान करता है। आज एरोप्लेन में आप जो देख रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो एरोप्लेन बन रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एआई आधारित 3D प्रिंटिंग का उपयोग अब घर और इमारतें बनाने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे श्रम और समय दोनों का बचत हो रहा है। जो आप अभी एयरक्राफ्ट जो बनते हुए देख रहे हैं, उसमें जो मटेरियल होता है वो एआई 3D प्रिंटिंग से बन रहा है, जिसमें मटेरियल वेस्ट नहीं होता है, कम मजदूरी लगता है, कम लागत लगता है
और बहुत मजबूत चीज तैयार होती है, मानवीय भूल नहीं होती है। आज कंस्ट्रक्शन में यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी 3D प्रिंटिंग से बनाई जा रही है। कोई उसमें मजदूर की जरूरत नहीं है, कोई ईंट पत्थर की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑटोमेटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में हल्के लेकिन मजबूत पुर्जे बनाए जा रहे हैं जो वजन कम और उच्च शक्ति प्रदान करते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एआई ने 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया को और अधिक सटीक, तेज और कुशल बना दिया है। इससे जो प्रोडक्शन है और उनके डिजाइन को लेकर उत्पादन तक के हर पहलू में सुधार हुआ है। एआई के साथ जुड़ने से 3D प्रिंटिंग में जो बदलाव आया है, यह न केवल टेक्नोलॉजी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भविष्य के इंडस्ट्री के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण बनता जा रहा है। इसे 3D प्रिंटिंग का उपयोग हर उद्योग में और अधिक विस्तारित हो सकता है, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और गति में क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहे हैं पूरे विश्व में। और एआई एथिक्स इसमें सबसे पहला योगदान आता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो कोई डुप्लीकेट ना कर सके, चुरा ना सके। इसकी देखरेख करने के लिए अभी तक दुनिया के किसी कंपनी ने अभी आगे आश्वस्त नहीं किया है, ना आगे वो कोई आपको आश्वासन देता है। लेकिन ऑन पैसिव कंपनी है जो हर एक एआई टेक्नोलॉजी में एआई एथिक्स की बात करता है और आपको एक श्योर और एक साफ सुथरा इंटरनेट और टेक्नोलॉजी देने की बात करती है। तो दुनिया में 3D प्रिंटिंग से सब लोग काम करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बोइंग, शंभू भाई आपने भी देखा, आपने शायद भेजा था कि जो बोइंग है, एयरक्राफ्ट में जो बोइंग है उसके माध्यम से कुछ कोलाबरेशन हुआ है ऑन पैसिव का, जिससे हम लोग जो एयर ट्रैफिक है उस पर हम ऑन पैसिव का कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ना कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है, ना मिस्टर एस की तरफ से किया गया है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर मैंने देखा है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऑन पैसिव आने वाले टाइम में हम में, तुम में, खड़क हम में होने वाली है। हम पूरी दुनिया में इंटरनेट पर राज करने वाले हैं। मनुष्य की जो भी आवश्यकता है वो ऑन पैसिव से मिलने वाली है। एक झटके में मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक बनने जा रहे हैं। बहुत बड़ी संभावना यहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप सबको आश्वस्त करूंगा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। ऑन पैसिव में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आज के लिए हमारे तरफ से ये प्रस्तुतिकरण था। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, आज कुछ टेक्निकल एरर के कारण, सॉफ्टवेयर अपडेशन में जाने के कारण हम मीटिंग को लाइव नहीं कर पाए। लेकिन ये रिकॉर्डिंग जूम पर जाएगा, यूट्यूब पर जाएगा, कल से फिर से आपको लाइव यहाँ पर मिलेगा। तो अभी भी ये अपडेट में चल रहा है, हो सकता है कभी भी ये मीटिंग बंद हो जाए। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा और मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे सुमन सिस्टर को, आइए और कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू संजय सर। आई एम ऑडिबल सर? यस यस। ओके, थैंक यू सर। मुझे मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओपी हिम्नोटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को मेरा उन पैसिव नमस्कार। और जो भाई बहन इस मीटिंग को यूट्यूब पर सुनेंगे उनको भी तहे दिल से नमस्कार। मैं सुमन देवी, रोहतक, हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप पेशेंस के साथ इस मीटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी यही हमारी ओन पैसिव में भी चल रहा है। कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कोई आ जाती है। तो ये सभी बातें हम सभी ने फेस की हैं और हमारे एस सर दिन रात इन्हीं बातों को फेस कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, कभी भी ऊंच नीच ऊपर नीचे हो सकती है। तो हम सभी भाई बहनों का यही कर्तव्य है कि पेशेंस के साथ अपनी ओन पैसिव के साथ खड़े रहे, अपने एस मुफारे सर के साथ खड़े रहे। तो आप सभी बधाई के पात्र है दोस्तों, क्योंकि आप सीखने की इस भावना से इस मंच पर आते हैं। ओपी हिम्नोटी ग्लोबल मंच सभी भाई बहनों का स्वागत करता है और सभी का माइक ओपन रहता है इस मंच पर। कोई भी भाई बहन अपने मन की बात यहाँ पर बोल सकता है। तो यहाँ पर हम जो बातें सीखते हैं वही हमारे जीवन में आगे जाके काम आएंगी। क्योंकि हमारी ओन पैसे भी एआई से बनी है और एआई का ही आगे जमाना आ रहा है।
तो मैं सभी भाई बहनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाते हैं। और हमारे डॉक्टर संजय सर का लाख लाख धन्यवाद कि ये हमें प्रतिदिन इतनी मेहनत करके कुछ ना कुछ सिखाने की भावना से यहाँ मंच पर आते हैं, बातें करते हैं, अगर किसी भाई बहन को प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करते हैं। तो इनका तहे दिल से धन्यवाद है। और ये प्रतिदिन हमें एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, जैसे इन्होंने आज 3D पेंटिंग के बारे में बताया। ये हमारे यहाँ एआई कितना काम करेगी 3D पेंटिंग में भी, ये इन्होंने सभी बातों को हम सभी भाई बहनों को समझाया। ना कि हम समझ भी नहीं पाते थे इन बातों को, लेकिन इस मंच पर आने के बाद इतना ज्ञान मिल रहा है, वो भी फ्री में। कोई हमें पैसा नहीं देना, कोई हमें क्लास में जाके एंट्री नहीं करवानी, सिर्फ यहाँ पर ज्वाइन होना है फिजिकल रूप से। तो हम सभी भाई बहन यहाँ पर सीखते हैं और आगे बढ़ेंगे और अपने ओन पैसिव में अपने ओएस पर नजर रखेंगे। हमारे यस सर कभी भी हमें नया पॉपअप दे सकते हैं। तो हम सभी भाई बहनों का यही करते हुए अपने ओन पैसिव के साथ खड़े रहना। तो मैं सारे भाई बहनों का यहाँ पर धन्यवाद भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। आप भी अपना हैंड रेज कीजिए और अपनी बातों को यहाँ पर रखिए 2-2 मिनट की शेयरिंग के माध्यम से। तो तहे दिल से सभी भाई बहनों का धन्यवाद। संजय सर की सहमति और आप लोगों के सहयोग से मैं इस मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े भाई अशोक साक्या जी को आमंत्रित करती हूँ, अगर वो कंफर्टेबल है तो मंच पर उनका स्वागत है। वेलकम अशोक साक्या भाई जी। ओके। वेलकम। थैंक यू सो मच सुमन देवी सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मंच पर बोलने के लिए बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ सभी भाई बहन बहुत ही एक्साइटेड हैं। इतना सब गिल्चिंग होने के बावजूद भी कोई भी नहीं हिला, और सारे के सारे लोग हमारे संजय सर के साथ पूरे पैनल पर बने रहे। ये इनका डेडिकेशन दर्शाता है कि हाँ, वाकई में ये पक्के ऑन पैसिवियन हैं और ये दिल से ऑन पैसिव को चाहते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं, और आज आज भी वार्ता के माध्यम से ही हमारे संजय सर ने बताया कि बिल्कुल जो गिल्चिंग चल रहा है, जैसे लोग अपना पासवर्ड जिनका फॉरगेट हो गया है तो वो नहीं रीसेट कर सकते, अभी ऑप्शन नहीं है। और डेफिनेटली ये बिल्कुल डेफिनेटली और ऑथेंटिक बात है, क्योंकि जिस तरह सिस्टम काम करेगा उसी हिसाब से होगा। एक बात तो ही थी, चर्चा आया था, आप लोगों को सबको पता है, कल भी संजय सर ने बताया था कि वो उसमें ने बताया एक बच्चा ने अपनी वो मेल आईडी मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा दिया है मेल के लिए, लेकिन वो अभी चालू नहीं है। तो उसके लिए बात हुई है, तो उन्होंने कह दिया कि बहुत जल्दी ही आपका ये वो मेल काम करना शुरू कर देगा। तो उसका वेट करना है, तो उसी तरह हो सकता है, उसी के साथ साथ और कुछ भी हमें मिलने वाला है, क्योंकि सर डेफिनेटली हमारे हमारे आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो संजय सर ने बहुत सारी बातें की, और वो सब एथिकल हैं। इनके लिए लोग अपने आप पैनिक होते हैं कुछ कहें। तो संजय सर से क्या कहने का मतलब, आप हैं और वैसे ही, और वैसे फाउंडिंग मेंबर हम भी हैं, वैसे ही हमारे क्या नाम संजय सर हेलो। हैं। तो डेफिनेटली हेलो। यस यस, तो कंटिन्यू। संजय सर भी, हाँ, यस तो संजय यस। सर वही वही बात की कहे कि मतलब आप खुद जानते हैं, और ये चर्चा का विषय है, यहाँ चर्चा होती है। हम लोग एक दूसरे से अपना सफर तय करने के लिए यहाँ पर एक सदवार्ता वार्ता करते हैं कि कैसे कैसे हम ऑन पैसे में अपना यात्रा तय कर रहे हैं। तो इन सब पर फोकस किया जा रहा है। अब इसके लिए आप किसी से क्वेश्चन करें, वो ठीक है, कोई आपका डाउट है तो उसे कर सकते हो आप एथिकली। ये कहें कि संजय सर जानते हैं, संजय सर कैसे जान, संजय सर को जो चीज़ आपको मालूम है, ज़्यादा मालूम हो जाती है, संजय सर आपके सामने रख देते हैं जो लगता है कि ये बात आपके सामने रखनी है। अब आप अनएथिकल ये कहें कि संजय सर कब पैसा आएगा, कब क्या होगा, संजय सर भी चाहते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए, आप बता दो कब आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये सब बातें नहीं हम लोगों को करनी है, और सभी लोग अच्छा रास्ता तय सफर तय कर रहे हैं, और इस सफर में हम लोग सब शरीक हैं। तो बिल्कुल हम ऑन पैसिव के एक ऐसे गवाह हैं कि जो इसमें चल रहे हैं हम लोग, और समय को हम लोग अपने पैसे के साथ झेल रहे हैं। तो ये हमारी आपकी गवाही है कि आपने कितनी मजबूती के साथ अपना यहाँ पर डेडिकेशन दिखाया है। यही हम सबका है, और इसी इसी तरह से हम लोग लगे रहेंगे। तो बिल्कुल सफर तय हो रहा है, कट जाएगा और सुहावना हो जाएगा। और जब आएगा बढ़िया से, तब आपको ही नहीं पूछेंगे कि संजय सर आपका कितना गया, मेरा कितना गया, आप बताएंगे नहीं। आप चुपचाप अपना अपना करने लगेंगे, अपना क्या ना कहते हैं, लेने लगेंगे। तो ये चीजें हैं। तो बिल्कुल आप लोग पैनिक मत होइए, बने रहिए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़ा लग रहा है टाइम, तो ये बताने के लिए तो बहुत सारी बातें रहती है, और आपको सब मालूम है, सब जानते हैं कि कितने पीछे कॉन्सेप्ट बने, उनमें कितना कितना टाइम लगा है। और ऑन पैसिव तो उससे कम शॉर्ट टाइम में हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करने जा रही है। तो आप यही महसूस करें कि हमारे लिए सब अच्छा होगा, टाइम से होगा। तो बने रहिए, और पैनिक मत होइए, और सब लोग पॉजिटिव रहिए। तो मुझे लग रहा है कि सफर अच्छा कट जाएगा। ओके, थैंक यू। टेक योर माइक, माय डियर सिस्टर सुमन देवी। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मंच पर आए।
तो नेक्स्ट है गोपीराम और भाई जी, हाँ, स्वागत है आपका गोपीराम मंच भाई जी पर। आइए। और एक बात मैं कह दूं, यस सर। सर माइक बंद। यस यस। एक बात मैं बता दूं कि अगर ये मीटिंग चलते चलते ये बंद हो जाएगा तो दोबारा फिर स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए कि ये अपडेट में चल रहा है इसका जूम एप्लीकेशन। और चूंकि ये मैं लैपटॉप से कर रहा हूं तो हो सकता है कि फिर से ये डिस्कनेक्ट हो, तो हम दोबारा फिर स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर हम यहीं पर इसको यस सर। समापन करेंगे। वेलकम गोपीराम भाई। यस ओके ओके सर, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर से आ रही है सर? यस यस। यस यस। ओके, सुमन सिस्टर, आपको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड़गांव से रूबरू हो रहा हूँ। और सर ने जो आज 3D प्रिंटिंग के बारे में जो चीजें बताई वो बहुत ही लाजवाब बताई, बहुत ही अच्छी। क्योंकि आजकल के हर टेक्नोलॉजी के अंदर 3D प्रिंटिंग का यूज हो रहा है। बहुत सारी मैंने कई जगह देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा है और रियल में भी देखा है। तो 3D प्रिंटिंग ये मुझे बहुत ही फैंटास्टिक और आने वाली टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है। तो सर ने बहुत ही सटीक जानकारी 3D प्रिंटिंग के बारे में यहाँ पे दी है। तो सभी बहन भाइयों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझा होगा और सुना होगा। क्योंकि सर जो चीजें लेके आते हैं बहुत ही अच्छी चीजें लेके आते हैं। ऑन पैसे में क्या चल रहा है वो ऑलरेडी सब जो एक्टिव है उनको सारा कुछ पता है, सब ऑलरेडी पता है। जैसे ही कुछ आएगा, अपडेट आएगी, वो आ जाएगी। लेकिन जो चीजें रियल में जो चीजें यहाँ पे बताई जाती है सर, किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में वो चीजें यहाँ पे नहीं बताई जाती है। बस आप अपने आप पे फेथ रखे, अपने आप से लव करें, अपने आप पे खुद पे ट्रस्ट रखे, खुद के ऊपर बहुत विश्वास करना है और अपने जो मेंटेलिटी, जो आपकी जो क्वालिटी है उसको बिल्कुल यहाँ गोपीराम से भाई, कोई निखर के। डबल डिवाइस आपके पास चल रहा है क्या? डबल डबल आवाज आ रहा है। इन, इनके पैकेट ओके में आवाज आ रही है सर। ओके ओके ओके, अब ठीक आ रही है? यस यस। यस यस। हाँ, थोड़ा सा बैकएंड में आवाज आ रहा था, वो एक डिवाइस चल रहा था सिस्टम पे ना। तो ओके। सर यहाँ पे बहुत ही सटीक जानकारियाँ देते हैं। और मैं हर सेशन के सर को अटेंड करता हूँ, क्योंकि इतनी नॉलेजेबल पर्सन, इतने इतने एथिकल, इतने रूल और रेगुलेशन। सर से बहुत सारी चीजें पूछते हैं, के भी पूछते होंगे कि पैसा का वाया फलाना ये चीजें। तो ये चीजें सर को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। वो सारा सिस्टम आपके पास है। आप भी तो एक लीडर है, आप भी एक एक फाउंडर है, बहुत बड़ी कंपनी के फाउंडर है। जैसे सर है वैसे ही वो है, हम हैं, सभी हैं। तो बस सर के पास में थोड़ी सी जानकारी अधिक है। जानकारी है कैसे, ऑन पैसे की तो जो है वो है, लेकिन जो जो चीजें हमें सिखाते हैं, जो चीजें टेक्नोलॉजी जो चीजें हैं उनके अंदर में वो एक्सपर्ट हैं सर। तो इसलिए सभी चीजें आप सर से पूछेंगे, भाई ये चीजें कब हो रही, ये चीजें कब हो रही। भाई आप भी एक लीडर हैं, आप भी आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको बनाओ। क्योंकि ये कंपनी आपकी भी है, जैसे सर की है वैसे आपकी है। तो आप आने वाले टीम में, आने वाले टाइम में आप कैसे उसको डील करोगे, कैसे लोगों को डील करेंगे। किसी ने पूछ लिया उन पैसे के बारे में तो कैसे डील करेंगे, हर कोई चीज के बारे में कैसे, ह्यूमनिटी के बारे में आप वो करोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप खुद उसको आप सीखें और अपने आप में इम्प्लीमेंट करें। हमेशा सीखते रहे और सिखाते रहे। और एक आप एक लीडर हैं, आप किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं भी कभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करते। करना है तो आप अपने आप से वो क्वेश्चनों को करें कि क्या होने वाला है और क्या होके रहेगा। तो एज सर जो भी हमें इंफॉर्मेशन देंगे बहुत ही बेस्ट देंगे, और हम बहुत ही एक बेस्ट कंपनी के अंदर है। तो जैसे माता से हमें संस्कार मिलते हैं, सेम वैसे ही पिता से हमें संघर्ष मिलता है। संजय सर एक हमारे पिता के समान है, ठीक है, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी, क्योंकि वो एक संघर्ष कर रहे हैं जो मीटिंग के अंदर डेली की डेली मीटिंग 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 मीटिंग। तो ये एक संघर्ष हुआ। तो एज ए फादर वो हमें एक एक संघर्ष सीना सिखाते हैं कि आपको ये टेक्नोलॉजी में कैसे जीना है और कैसे काम करना है। जैसे माता, हमारी माँ से हम संस्कार सीखते हैं, तो सेम वैसे ही गुरु से हम ज्ञान सीखते हैं। तो सारी तीनों कैटेगरी अलग अलग है। आप जिससे जो सीखना चाहे वो सीख सकते हैं, डिपेंड ऑफ द यू। आपकी आपकी मर्जी की बात है। कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। और खुद आप लीडर बनिए, खुद आप अपने आप को टैलेंट करिए, जिससे कि आप लोगों को सुने और आपकी छिपी हुई जो छाप है वो बिल्कुल एक टाइम में उभर के आए। क्योंकि आज नहीं तो कल सर आपको आना ही आना है। बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप नहीं सीखें तो ऑन पैसे में आप हो सकता है कि मतलब ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपको एक दिन करना ही करना पड़ेगा। तो थैंक यू सुमन सिस्टर, थैंक यू संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया जिससे मैं आपको सीखता हूँ। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू गोपीराम भाई। थैंक यू गोपीराम भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय सर सेशन को आगे बढ़ाऊं।
अब मेरे पास फिर टाइमर चल पड़ा है, 2 मिनट में कोई बोल सकते हैं तो बोल लीजिए। जी। तो सीपी तिवारी बाई जी का हैंड रेज है। चंद्रिका प्रसाद तिवारी बाई जी, स्वागत है आपका मंच पर। धन्यवाद सुमन बहन। ओपी यूनिटी ग्लोबल पाठशाला में मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को राम राम नमस्कार। और जैसा कि डॉक्टर साहब रोज नई जानकारी देते हैं, आज भी बहुत ही सुंदर 3D प्रिंटिंग सीडी के बारे में जानकारी दिए, बहुत ही बढ़िया रही। और कल रात हमारे एक फाउंडर भाई हैं श्री रामपाल, वो कह रहे थे, कल रात की बात है, वो कह रहे थे जिस दिन डॉक्टर साहब की मीटिंग नहीं होती है संडे को, उस दिन मैं बेचैन हो जाता हूँ। और रोज मैं काम करते करते डॉक्टर साहब की पूरी मीटिंग सुनता हूँ, नेट नहीं पकड़ता है तो ऊपर मोबाइल को रख करके ब्लूटूथ कान में लगा करके सुनता हूँ। और इतना बेचैन रहता हूँ जिस दिन डॉक्टर साहब की मीटिंग नहीं रहती कि एक दिन में ही लगता है कि मैं पूरा सब कुछ खो दिया हूँ। इसलिए डॉक्टर साहब, आप इसी प्रकार से हम लोगों को नॉलेज देते रहें। और जैसा लोग पैसा के लिए पूछते हैं, वो न हमें मालूम न आपको मालूम, वो सिर्फ यस सर को मालूम है किस दिन आएगा, किस दिन सिस्टम। हाँ, आएगा जरूर। अगर ये सूर्य उदय होता रहे तो ये मेरा विश्वास है, सूर्य चंद्रमा अगर उगते रहेंगे तो आन पैसे आएगी। 3000% यस सर कहे हैं, मैं इससे भी ज्यादा कहता 1,00,000% मतलब आएगी। तो धन्यवाद सुमन बहन, क्योंकि आज समय भी कम है। थैंक यू, और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और समय बिल्कुल कम है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी यहाँ पर पधारे। फिर हम लोग कल से यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करेंगे। आज माफी चाहेंगे, ये बार बार अपडेट ले रहा है, फिर अब बंद होने के कगार पर है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल फिर मिलेंगे 11:30 बजे के सेशन में। तब तक अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। और इसी के साथ हम लोग गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं। वी आर सो इन इट, We are सो so in it to win. we We are are so on in it पैसिव। So to in win it. it. यस सर, We are so in it यस to सर, win. इसकी Take We are care. one. We are इसकी one. इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना सर? और